पुलिस का इंतजार किए बगैर आतिफ सीढ़ियों के जरिए नीचे पहुंचा। जब वो दौड़ता हुआ हॉल में पहुंचा तो हॉल करीबन खाली हो चुका था। सिर्फ होटल इंतजामिया के आदमी और अपने चंद मातहत ही उसे वहां नजर आए। अख्तर के बाजू से खून बह रहा था, जबकि सगीर की कमर और निचला धड़ उसे सुर्ख नजर आया। इरफान खून का अखराज रोकने के लिए उसकी कमर के गिर्द अपनी कमीज बांध रहा था। इस्माइल उसे नजर न आया। कैदी कहाँ है? उसने पहली फुर्सत में पूछा। भाग गया है। इमरान उसके ताक़ुब में है, जवाब देने वाला इलियास था। उसकी बात बमुश्किल मुकम्मल हुई थी कि इमरान हाल में दाखिल हुआ। उसके अंदाज में नाकामी मुतरश्शे थी। इलियास और अकरम, सगीर को हॉस्पिटल ले जाओ, अख्तर तुम भी साथ चले जाओ और इरफान होटल के दरवाजे बंद करा दो। पुलिस वालों को भी अंदर नहीं आने देना। जी सर कहकर इरफान रिसेप्शन काउंटर की जानिब बढ़ गया, जबकि इलियास और अकरम जख्मी सगीर को उठाने लगे। अख्तर के बाजू में गोली लगी थी, वो भी उनके हमरा रवाना हो गया। इमरान क्या हुआ था? वो एक गिरी हुई कुर्सी को सीधा करके बैठ गया। सर, हाल में मौजूद एक बंदे ने अचानक खड़े होकर फायर किया। इस्माइल ने उसे फायर करते देख लिया था, या शायद उसे पहले से इस कार्रवाई का इल्म था। बहरहाल वो जल्दी से नीचे लेट गया। पहले तो मैंने समझा वो गोली लगने से गिरा है, मगर अख्तर की करार सुनने पर मेरी गलतफहमी दूर हुई। इरफान ने हमला आवर पे जवाबी फायर किया जो उसके बाजू में लगा। मैं इस्माइल के जानिब मुतवज्जे हुआ जो वहां से खिसकने की फिक्र में था। उसी असना में दाईं तरफ से गोलियों की बौछार आई और हमें जमीन पर लेटना पड़ा। जब तक हम सूरत हाल का जायजा लेते, इस्माइल लोगों के भागते हजूम में शामिल हो गया था। उसी वक्त दो धमाके हुए और दोनों हमला आवर उन धमाकों में उड़ गए। शायद वो खुदकश हमला आवर थे, या सबूत के खात्मे के लिए उन्हें जानबूझकर उड़ा दिया गया। मैं इस्माइल के ताक़ुब में भागा। वो यकीनन पकड़ा जाता, लेकिन पार्किंग में उसने एक आदमी से मोटरसाइकिल झपट ली और उसकी खुशकिस्मती के रास्ते पर मोटरसाइकिल के लिए कोई रुकावट नहीं थी। हमारी गाड़ी दरमियान में फंसी हुई थी, मजबूरन उसका ताक़ुब तर्क करना पड़ा। आतिफ ने कहा। भागते हुए उसकी टांग में गोली मारी जा सकती थी, इमरान ने जवाब दिया। इस अफरा तफरी में शायद कोई दूसरा उसका निशाना बन जाता। इरफान इस दौरान वापस आ गया था। उनकी गुफ्तगू में दखल अंदाज हुआ। सर, हथकड़ी लगी होती तो उसे रोकना आसान साबित होता, लेकिन आपने हथकड़ी लगाने से मना कर दिया था। ऐसा भी किसी मसलहत के तहत किया था। बहरहाल अब हमला आवर्स की शनाख्त करनी है, कहते हुए आतिफ लाशों की तरफ बढ़ गया। इरफान पार्टी ने भी उसकी तकलीद में कदम बढ़ा दिए। 10-15 मिनट तक वो सराग की तलाश में सरगर्दान रहे और फिर आतिफ के बुलाने पे दोबारा इकट्ठे हो गए। सर, ये बटुआ मिला है, इसमें शनाख्ती कार्ड भी है। इरफान ने बटुआ आतिफ के जानिब बढ़ाया। बख्श नाम है। सर, ये भी मिला है। इमरान ने सफेद रुमाल में लिपटा एक चिपटा सा आला उसकी जानिब बढ़ाया, जिसकी जिसामत सिगरेट की डब्बी की जितनी थी। आतिफ एहतियात से आला थामकर उसे उलट पुलट कर देखते हुए बोला, ये रिमोट कंट्रोल है। ऐसा करो, बारूद शनाख्त के माहिर को बुलवा लो। जी सर कहते हुए इमरान मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। आतिफ को जाए हादसा से 2 पिस्टल मिले थे, वो उन्हें देखने लगा। उनमें ग्लॉक 19 तो बहुत उम्दा पिस्टल था, और ऐसा ही पिस्टल उन्हें इस्माइल की जेब से भी मिला था। दूसरा 30 बोर पिस्टल था। यार, ग्लॉक 19 इतना सस्ता पिस्टल तो नहीं है कि हर ऐरा गैरा उसे लेके घूम सके। उसका मुखातिब इरफान था। सर, इस्माइल से भी ग्लॉक का यही मॉडल मिल रहा है और शायद ये आम आदमी ना हो, इरफान ने जवाब दिया, और उसके साथ ही उसने अपने जानिब आते होटल इंतजामिया के आदमी को हाथ के इशारे से वापस जाने का इशारा किया। वो दूर से ही पूछने लगा, सर वो इंस्पेक्टर साहब गेट पे हैं, क्या अंदर आने दें? आतिफ ने कहा, इरफान जाओ, उसे थोड़ी देर के लिए टाल दो। और इरफान सर हिलाते गेट की जानिब बढ़ गया। इमरान ने कहा, सर रिमोट कंट्रोल से तो यही लग रहा है कि हमला आवर्स की बेखबरी में उन्हें उड़ाया गया है। ऐसा ही है, आतिफ ने तायद की। और तूने ये भी देखा है कि धमाके में सिर्फ उतना बारूद इस्तेमाल किया गया है जिससे सिर्फ एक आदमी ही हलाक हुआ है।
इर्द गिर्द मौजूद कोई भी हलाक या शदीद जख्मी नहीं हुआ। मालूम है उससे क्या नतीजा निकलता है, यही कि मास्टरमाइंड का इरादा सिर्फ यही था कि हमला आवर हमारे हत्थे न चढ़ जाएं। ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा बारूद इस्तेमाल करता तो इस हमले को खुदकश हमला भी साबित कर सकता था। गो मीडिया अब भी उसे खुदकश हमला ही शो करेगा, लेकिन आपको तो वाज़ेह होगा कि कम अज कम ये खुदकश हमला नहीं था। और इस सूरत में अगर इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंचता भी है तो मास्टरमाइंड के लिए कोई खास फर्क न पड़ता, बल्कि यूं कहो कि उसके लिए ज्यादा बेहतर था तो बेजात न होगा। सर, उसका मकसद सिर्फ सबूत का ज़िया था, शायद खामखा की कत्लो गारत उसे पसंद न हो। ये भी खूब कही आतिफ हंसा। अल्लाह के बंदे, ऐसे लोगों के लिए कत्लो गारत मामूल की बात है। बाकी उसमें कोई शक नहीं कि उसका मकसद यही था कि हमला आवर हमारे हाथों जिंदा न लगें, लेकिन उसके साथ ये भी यकीनी बात है कि हल्की ताकत के बम के इस्तेमाल में ये मसलहत थी कि मास्टरमाइंड किसी अपने बंदे की हिफाजत का ख्वाह था, या ये भी हो सकता है कि वो खुद यहीं मौजूद हो। वैसे सर, ये कार्रवाई मेरी समझ से बाहर है। आया कातिल इस्माइल को रिहा कराना चाहते थे या उनका इरादा उसे कत्ल करने का था? अगर उनका मुतम्मे नज़र इस्माइल की रिहाई थी तो उसका मतलब है कि उसे पहले से इल्म था कि उसके खिलाफ फंदा तैयार है। इस सूरत में उसका यहाँ आना खिलाफ क़यास लगता है कि जानते बूझते कौन मूसल में सर देता है। अलबत्ता हो सकता है कि उसने हफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पे आदमी तैयार रखे हों। आतिफ ने कहा, ये यकीनी बात है कि हमला आवर इस्माइल को हलाक या रिहा कराना चाहते थे। हलाक करने वाले फाजिल खान के आदमी हो सकते हैं कि वो उसका दुश्मन है। इस्माइल की मौत में उसका फ़ायदा है और उसे ये भी इल्म था कि हमने इस्माइल के खिलाफ फंदा तैयार कर रखा है। अगर वो उसे रिहा कराने चाहते थे तो फिर इंडियन एजेंट ही हो सकते हैं कि उनके अलावा उसका कोई मददगार नहीं है। यानी हमें दोनों सूरतों को मद्देनज़र रखकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन पहले एक्सप्लोजिव के नमूने हासिल हो जाएं, फिर उस पर तफसीली बात करते हैं। उम्मीद है रिमोट कंट्रोल पे फिंगरप्रिंट भी सब्त होंगे। ये अल्फाज आतिफ के होंठों पर थे कि इरफान एक्सप्लोजिव के माहिर के साथ वहां पहुंचा। वो इंस्पेक्टर पुलिस को टालने गया था। आप लोग नमूने हासिल करें, बाद में लाशें पुलिस को उठाने देना। उन्हें असल बात बताने की जरूरत नहीं। मैं छोटी को घर छोड़ आऊं, फिर दफ्तर पहुंचकर बाकी की कार्रवाई करते हैं। इरफान पार्टी के कुछ कहने से पहले एक्सप्लोजिव का माहिर बोला, सर लाशों को साथ ले जाना पड़ेगा। आतिफ ने कहा, ठीक है, लाशें भी साथ ले जाओ, बाद में पुलिस के हवाले कर देंगे। ओके सर। इमरान और इरफान ने बैक वक्त सर हिलाया और वो लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।